वीडियो के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर में देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर जो है ना एक लड़की होती है जिसका नाम होता है बेचल। उसे एक आदमी ना बहुत ही तरीके से डांट रहा होता है, तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें अपना काम करना चाहिए था पूरी तरीके से। तो जो लड़की होती है ना वो यहाँ पर बेचल नाम की, वो यहाँ पर पूरा सा मेहनत कर कर रातों रात बैठ कर काम कर रही होती है। आखिरकार वो सोच रही होती है आखिरकार इसमें मेरी क्या गलती थी। तो यहाँ पर जो है ना वो काम करते करते थोड़ा उसे भूख लग जाता है पेट को, तो यहाँ पर वो सोचती है मुझे बाहर जाना चाहिए। तो रेस्टोरेंट के पास आती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इटालियन यहाँ पर रेस्टोरेंट बंद कर रही होती है। तभी यहाँ पर वो उदास हो जाती है, बेचारा अभी रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर जो इटालियन होती है ना वो यहाँ पर उससे अपने साथ अंदर लेके आ जाती है रेस्टोरेंट के। तो ये देखकर सभी लोग शॉक होते हैं कि आखिरकार इतना लेट क्यों आई है कोई यहाँ पर रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर डैनी उसका स्वागत करता है और यहाँ पर बोलता है तुम्हें जो भी चाहिए वो बता दो खाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो अपनी बेचल होती है ना वो यहाँ पर कहती है जो भी तुम अच्छे से बना रहे हो वही मुझे दे दो खाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वही खा लूँगी। तो वो देखती है कि यहाँ पर जो डेनिस और बाकी सब है ना वो अच्छे से बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये देखकर वो सोच रही होती है आखिरकार मेरे दिन ऐसे कब आएंगे, कोई मुझे अपनाएगा भी या नहीं, मैं कैसे बात करूँगी लोगों से ऐसे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो डेनिस होता है ना वो यहाँ पर अपनी जो रेसिपी को यहाँ पर बनाने लग जाता है, मतलब एकदम। तो यहाँ पर उसके सामने ला कर रख देता है। तो ये देखकर जो अपनी बेचल है ना वो यहाँ पर कहती है आज तक मैंने ऐसी डिश कभी नहीं देखी। तो यहाँ पर डेनिस कहता है तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात है, तुम इसे खा सकती हो। तो यहाँ पर वो खाते ही बोल देती है मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया टेस्ट है, आखिरकार ये ऐसा कभी मैंने खाया नहीं है पहली बार। तो जो है ना यहाँ पर हेनरिटा जो बताते हुए कहती है तुम्हें बॉस के ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए क्योंकि बॉस एकदम मस्त बनाते हैं, मतलब खाना वाना। तो यहाँ पर जो है ना अपना विबिया कहता है तुम्हें यहाँ पर उसे अच्छे से बात करनी चाहिए, मतलब ऐसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, मतलब। तो यहाँ पर जो है ना उन लोगों के बीच में ऐसे ही बहस हो जाती है। तो यहाँ पर वो जो है ना वो लोग एक दूसरे को मेन्यू बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सब देखते हुए जो है ना बेचल भी यहाँ पर बहुत ही खुश होती है कि आखिरकार इन लोगों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती है। तो जो है ना वो यहाँ पर एकदम हैप्पी होती है क्योंकि उसने ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी। तो डेनिस बोलता है तुम टेंशन मत लो, ये ऐसे ही लड़बड़ा जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना लास्ट में बेचल जो है ना रोने लग जाती है। तो यहाँ पर सभी लोग नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है मुझे माफ़ करना। फिर जो है ना वो यहाँ पर सभी से माफ़ी भी मांगती है और सभी लोग यहाँ पर उसे नोटिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो के मन में कह रही होती है आखिरकार ये इतना अच्छा खाना है और मैं ही आखिरकार ऐसी सिचुएशन में क्यों फंस जाती हूँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो हम यहाँ पर उसका थोड़ा बैक स्टोरी देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही एक अच्छी सी लड़की थी, मतलब लोगों की हेल्पफुल थी। और तभी यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे काम करती थी, मतलब मदद करती थी। तो यहाँ पर वो सभी को एकदम बाय कहकर अपने एक मैजिक सीखने के लिए चली जाती है कहीं पर एक एकेडमी में। तो यहाँ पर वो एकेडमी में जाती है तो उसकी टीचर बताती है मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगी। वो एकेडमी का नाम फैकल्टी था। तो यहाँ पर वो कहती तुम यहीं पर रुको। तभी यहाँ पर जो है ना वो अपनी एक गिल्ड को ज्वाइन करती है, मतलब गिल्ड या पार्टी समझ लो। तभी यहाँ पर वो पार्टी में जाती है और यहाँ पर वो बहुत मेहनत करने वाली थी। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट में वो यहाँ पर खाना छोड़कर चली गई थी। तो यहाँ पर जो है ना विबिया कह रहा होता है आखिरकार मुझे उसे पता है, मैंने आखिरकार उसे कहीं पर देखा है। तो यहाँ पर वो पूछते आखिरकार कहाँ, लेकिन मैंने उसे माफ़ी मांगते हुए देखा है। तो हेनरिटा कहती है मुझे लगता है हमें उसके पास चल के उससे बात करनी चाहिए शायद। लेकिन यहाँ पर जो डेनिस होता है ना वो उसे रोक लेता है उन लोगों को और यहाँ पर कहता है आखिरकार उसकी लाइफ है, हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसी को खुद फैसले लेने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं अपनी बेचल जो सो के उठ जाती है तो उसकी पार्टी उसका वेट कर रही थी और यहाँ पर वो अगेन लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगती है लेट आने के लिए। तो हम डंजन में सीन देखते हैं जहाँ पर जो ना एक राक्षस उनके टीममेट को घायल कर देता है। तो बेचल जो होती है ना वो उन्हें आराम से उस राक्षस को मार देती है, लेकिन उसी से गुस्सा होकर उसके टीममेट उसे मार देते हैं और बोलते हैं तुम आखिरकार कैसे करी ये सब। तो तभी वहाँ पर भी वो माफ़ी मांगती है, लेकिन वो थोड़ा पास्ट का सीन था। तभी यहाँ पर प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा उदास होती है और यहाँ पर वही चीज़ों को याद कर रही होती है जैसे उसे लोग यहाँ पर मारते मतलब ऐसा मतलब बुरा भुला कहते थे, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर उनसे माफ़ी ही मांगती थी। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं हेनरिटा और अपना जो विबिया होता है वो यहाँ पर जा रहे होते हैं खाने के बारे में सोचने के लिए आज हम क्या खाएंगे। तभी यहाँ पर वो देखते हैं बेचल को आज भी उदासी थी। तो यहाँ पर उनको समझ में नहीं आता आखिरकार क्या करना चाहिए। तो वो यहाँ पर उसके ऊपर नजर रखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेचल जो होती है ना वो यहाँ पर कूदने वाली होती है घंटा घर के ऊपर से, मतलब आत्महत्या करने वाली होती है। जैसे ही वो यहाँ पर जो बेचल है ना कूद जाती है, लेकिन हेनरिटा उसके फास्ट स्पीड को मैच करके उसे बचा लेती है, मतलब पकड़ लेती है। लेकिन जो अपना विबिया होता है उन्हें ग्राउंड में गिरने से पहले उन्हें पकड़कर जादू की मदद से उन्हें रोक लेता है एकदम। फिर हम यहाँ पर डेनिस को देखते हैं जो यहाँ पर आराम से बैठा हुआ होता है, मतलब खुर्ची पे एकदम। तो यहाँ पर इटालियन आ जाती है, मतलब जो होती है ना वो बिना कपड़ों की होती है, जिसे देखकर जो ना अपना डेनिस उसे पागल जैसी हरकतें करने के लिए मना करता है। आखिरकार तुम्हें बताना चाहिए था ना, तो बिना कपड़ों की आने वाली, तो मैं चुप जाता। तभी यहाँ पर वो कहती है मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून वाला महसूस हो रहा है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं विबिया और हेनरिटा भी आ जाते हैं। यहाँ पर विबिया का भी जो सीन होता है ना वो यहीं पर कहता है आखिरकार तुम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हो आखिरकार। तो जो है ये बहुत ही ज़्यादा एकदम फनी वाला सीन था। तो हम यहाँ पर देखते हैं हेनरिटा जो है ना वो यहाँ पर बेचल को
लेके आई होती है, मतलब कंधे पर मारकर। थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ पर अपना डेनिस कह रहा होता है मुझे लगता है वो अपने दिल को तोड़ चुकी है, मतलब वो बहुत ही एकदम निराश हो चुकी है। और तभी यहाँ पर ये बात सुनते हुए अपने मतलब हेनरिटा और विबिया अजीब से बातें करने लग जाते हैं, मतलब कोई भी मतलब बिना लॉजिक के बातें। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कह रहा होता है मुझे आखिरकार उससे बात ही करनी चाहिए, आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं मैं यहाँ पर नाइट वॉल का कैप्टन हूँ और मुझे पता है कि आपका यहाँ पर खाना बहुत ही बढ़िया है। तो डेनिस कहता है आपने सही सुना, हमारे रेस्टोरेंट का खाना एकदम बढ़िया है। तो उन लोगों के बीच में ना ऐसी मतलब बातें चीतें हो जाती है खाने के बारे में। और यहाँ पर डेनिस जो है ना लेवल चेक करता है, तो यहाँ पर उसको लेवल में दिखाया जा रहा था 51 लेवल का था, मतलब एकदम एवरेज था। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है तुम यहाँ पर हमारी अमानत को दे सकते हो। तो यहाँ पर जो अपना डेनिस है वो यहाँ पर कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे उससे बात करने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, तुम उसे दे सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इसका एक बंदा अगर एग्रीमेंट दिखाता है, जिसे एग्रीमेंट देखने के बाद यहाँ पर डेनिस का सर चकरा जाता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है आखिरकार वो बहुत ही बड़ी गंदी मुसीबत में फंस चुकी है। तो यहाँ पर जो है ना उनका लीडर कह रहा होता है वो सिर्फ हमारी परमिशन की वजह से ही आ जा सकती है, उसे जो भी बताना होगा वो हमें ही बता सकती है, वो ऐसे कहीं घूम नहीं सकती। तो डेनिस होता है ना वो यहाँ पर कह रहा होता है आखिरकार तुम लोगों की बकवास हो गई, तुम बहुत ज़्यादा बक रहे हो, अगर मुझे गुस्सा मत दिलाओ मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब ऐसा कह रहा होता है। ये देखकर जो विबिया और हेनरिटा है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो जो है ना अपना उनका लीडर वो यहाँ पर गुस्से में जाता है और यहाँ पर कहता है तुम मुझसे कुछ मार वार खाना चाहते हो क्या। यहाँ पर उसे ये भी धमकी देता है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम यहाँ पर मारे भी जा सकते हो हमारे हाथों। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो बैचलर होती है वो यहाँ पर मतलब यही कह रही होती है आखिरकार मुझे मरना है, मुझे इस दुनिया में जीना नहीं है। तो इटालियन उसे यहाँ पर कहती है देखो मैं भी यहाँ पर पहले एक स्लेव थी, जब से मैं डेनिस से मिली हूँ मेरी यहाँ पर ज़िंदगी बदल चुकी है। पहली बार उसने मुझे यहाँ पर खाना खिलाया था और मुझे लगा था कि मेरा यहाँ पर दी एंड होने वाला है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर डेनिस से मिली हूँ मेरी एकदम लाइफ चेंज हो चुकी है। और अभी मैं कभी भी नहीं सोचती कि मैं भी मरना चाहूँगी, लेकिन मैं पहले ऐसा ही सोचती थी कि मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पर जो ओपिनियन को है ना वो यहाँ पर रिस्पेक्ट करती हूँ। जिसका मतलब यहाँ पर जो है ना अपनी इटालियन बेचल को यहाँ पर ज्ञान दे रही थी, मतलब मरना वरना सही बात नहीं है, तुम भी एक नई लाइफ शुरू कर सकती हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं रेस्टोरेंट में वही जो बंदा है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा था और यहाँ पर वो कह रहा था देखो डेनिस तुम मेरे हाथों से मारे जा सकते हो क्योंकि मैं भी एकदम स्ट्रांग बंदा हूँ और तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, मतलब अपनी बढ़ाई चढ़ाई कर रहा था। और यहाँ पर ये भी कह रहा था मैं बहुत सारे डंजन में जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं हरा सकता और मैं हर डंजन को अकेले भी क्लियर कर सकता हूँ, मतलब ऐसे मतलब तारीफ के पुल बांध रहा था। तो यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर एक नया मेंबर आता है, तो यहाँ पर वो होती है केटी। केटी यहाँ पर कहती है कैसे हो तुम। डेनिस यहाँ पर कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डेनिस ये भी कहता है देखो मैं बातचीत कर रहा हूँ तो तुम बीच में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर वो कहती है लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो तुम्हें खाने के लिए कितने बार ढूंढ रही थी, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो बंदा है ना वो राक्षस जैसा वो यहाँ पर नोटिस कर लेता है कि वो ये तो यहाँ पर सिल्वर की वाइन की यहाँ पर एक वाइस कैप्टन है। तो यहाँ पर जो है ना वो यहाँ की हालत मतलब फट जाती है कि आखिरकार इतनी लेवल हाई लेवल यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर वो पूछती है कहती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या बातचीत कर रहे हो तो मुझे भी बता दो। तो यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर डेनिस जो है ना वो यहाँ पर कहता है तुम जाकर काउंटर पर जाके बैठो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और यहाँ पर कहता है ठीक है। तब लड़की आ गई थी तो बातचीत को शुरू करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं डेनिस यहाँ पर उन लोगों को ये भी कह रहा होता है देखो मैं तुमसे अच्छे से समझा रहा हूँ और मैं तुमसे फाइट भी नहीं करना चाहता। यहाँ पर वो सोच रहा था कि हमारे बीच में एक नॉर्मल बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पर केटी यहाँ पर डेनिस से पूछती है आखिरकार ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर जो डेनिस होता है वो यहाँ पर कहता है वो यहाँ पर लड़की नहीं वो लड़का है। तो यहाँ पर जो विबिया जो होता है ना वो अपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने को लग जाता है आखिरकार। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर ये भी पूछता है आप दोनों का रिश्ता क्या है केटी और डेनिस आप लोगों का। डेनिस मतलब केटी जो होती है ना वो यहाँ पर उन लोगों को बता रही होती है, लेकिन यहाँ पर डेनिस जो इशारा करके कह रहा होता है तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए, मतलब से मना कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो केटी होती है वो यहाँ पर एक्साइटमेंट में कहती है वो भी यहाँ पर सिल्वर विंग का हिस्सा था और यहाँ पर वो मेरा पार्टनर था। जिसे सुनकर जो है ना विबिया और हेनरिटा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, मतलब उनके पैर तले एकदम ज़मीन ही खिसक जाती है। ये बात जो सुनते हुए हो ना वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। तो यहाँ पर वो लफंगा इंसान आया होता है ना वो भी यहाँ पर सोचता है आखिरकार इनसे यहाँ पर पंगा लेना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होगा तो मुझे इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे यहाँ पर आग में जला देता है और यहाँ पर कहता है आज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, अगर तुम चाहे तो उस लड़की को क्या कहीं से भी रख के ले सकती हो। और यहाँ पर जो केटी और जो है ना डेनिस के बीच में अच्छी खासी बातें होती है। डेनिस पूछता है कि कार तुम्हें क्या खाना है बताओ। तो यहाँ पर ये सब देख के ना हेनरिटा और विबिया बहुत ज़्यादा सदमे में होते हैं। केटी पर बताने वाली होती है तो यहाँ पर जो इटालियन है ना वो यहाँ पर इसे लेके आ जाती है। तभी यहाँ पर जो है ना मतलब उसका नाम क्या था, हाँ बेचल, जो कहती है ना अगर आपके पास कोई स्पेशल डिश है तो मुझे आप खिला सकते हो। ये देखकर जो डेनिस बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर वो एकदम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मतलब उसके सदमा जैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर जो डेनिस होता है ना वो यहाँ पर अपनी एकदम कुकिंग को स्टार्ट करता है और उन्हें दे देता है खाना पकाकर। ये देखकर जो है ना कैटी बहुत ज़्यादा मज़े से खाती है क्योंकि उसको यहाँ पर गिल्ड में आदत
थी, मतलब उसके सिल्वर विंग में खाकर। ये देखकर जो है ना मतलब बेचल वो भी यहाँ पर हैरान होती है। तो यहाँ पर बेचल जो होती है ना वो भी यहाँ पर खा जाती है और यहाँ पर वो भी ऐसे ही रिएक्शन देती है। तो ये सब देखते हुए ना यहाँ पर इटालियन बहुत ज़्यादा खुश थी और यहाँ पर देखते हैं कि इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है हमारी। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। इसी के साथ हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लेट्स गो, सी यू टुमारो।